तो क्लास 8 वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.2। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर इज वेरी लॉन्ग, चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। लुक एट द वीडियो। हमें इसमें स्क्वायर निकालना है इन नंबर्स का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर देखना होता है। व्हाट इज द स्क्वायर? ठीक है, स्क्वायर हम ऐसे पावर 2 लगाते हैं और इसका मतलब होता है कि हमें 32 मल्टीप्लाई 32 करना है, राइट। बट हम क्या करते हैं, हम इसे 32 इंटू 32 ना करके हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 30 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई विद अगेन 30 प्लस 2। अब हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा सकते हैं, बट बेटर हम लोग इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट आंसर विल बी सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इसे हम लोग दो तीन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसका शॉर्टेस्ट मेथड है ना, शॉर्टेस्ट मेथड मैं आपको ना एक नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना देखेंगे, स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना एक और वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अभी तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में कैसे करना है हम लोगों को। इसमें हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें हमारे पास कोई एक नंबर ए है, कोई एक नंबर बी है, तो हम लोग उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा लेते हैं। ठीक है, तो वी कैन फाइंड दिस 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास ना देखो, लुक एट द वीडियो केयरफुली, ये हमारे पास ए हो जाता है, ये हमारे पास बी हो जाता है। तो दिस इज ए स्क्वायर, here this is b square, and this is now 2ab। 2ab means 2 into 30 into 2। a हमारे पास ये हो गया, b हमारे पास ये हो गया। ठीक है, with this identity now we can solve this will be 900, 30 into 30, this will be 4। और जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 30 that is 60 and 60 into 2 it will be 120। so we will write 120 and अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे। 900 plus 100 1000 1024 एंड दिस इज द आंसर। ऐसे हम लोगों को इसमें स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा वी कैन हैव वन मोर मेथड। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं जिसे अलग आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल्ड में नहीं है, बट देर आर मेथड्स जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डायगोनल मेथड, दिस इज होल स्क्वायर मेथड। सो हमारे पास बहुत कुछ है कर बताने के लिए। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट पार्ट्स में आपको और चीजें बताऊंगा। अभी मैं आपको इसका एक पार्ट और बता रहा हूँ। इसमें 6 पार्ट्स हैं, आप लोग 6 के 6 पार्ट्स ट्राई करना रफ नोटबुक पे जरूर। अभी आप लोग एक पार्ट और देख लो, मैं आपको 86 करवा देता हूँ। ठीक है, दिस इज 86। 86 को हम लोग 86 इंटू 86 भी कर सकते हैं। दैट इज अनदर वे कि हमने उठा के मल्टीप्लाई कर दी सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर निकालना है, आंसर आ जाएगा, दैट इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि हमें यूजिंग आइडेंटिटी करना है या कोई मेथड से, स्पेसिफिकली कोई मेथड से दिखाना है। तो हमें स्क्वायर निकालना है, हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई विल सजेस्ट यू कि आपकी कैलकुलेशन कम हो, आप इसमें यही लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसे हम आइडेंटिटी सीखते हैं। आगे भी ये आइडेंटिटी आएगी अलजेब्रिक वाले चैप्टर में, तब भी हमें सीखनी है। ठीक है, so we will write a square plus b square plus 2ab, and now what we can do, a we have this 80 square, b we have this 6 square, and 2 multiply 80 multiply 6, so we will get the answer 6400, 80 into 80, 8 8 is 64, and 0 into 0 it will be 10 into 10 like 100। तो हमें दो जीरो लगा देनी है। नाउ वी विल हैव 6 6 जा 36। एक तो ध्यान से जब हम स्क्वायर निकाल रहे हो, आप आपका माइंड ना अभी स्क्वायर नहीं निकालता, आप टू जा कर देते हो बाय मिस्टेक। सो दिस इज योर कॉमन मिस्टेक। जब आप 6 स्क्वायर निकालोगे, डू 6 इंटू 6 इन योर माइंड, डोंट डू 6 टू जा, 6 इंटू 2 मत करो, 6 इंटू 6 करना ध्यान से। इट विल बी 160 इंटू 6, 960। जस्ट एड इट, 6400 36 एंड 960। जैसे हम लोग इसे ऐड करेंगे, इट विल बी 963 एंड इट विल बी 7। तो वी आर गेटिंग द आंसर 7396।
ठीक है। सो रेस्ट पार्ट्स जो भी हैं आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बाकी के पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। दिस इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसे ये व्हाट इज दिस पाइथागोरन ट्रिपलेट? देखो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है दिस दिस वी से हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री और 90 डिग्री के जो सामने होता है दिस इज योर द बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, जिसमें से एक परपेंडिकुलर हो जाता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। ठीक है। सो नाउ अब इसमें हमारे पास जो ट्रिपलेट होता है हमें ये याद रखना पड़ेगा कि एक होता है मेंबर 2m, दूसरा मेंबर होता है m² - 1, तीसरा मेंबर होता है m² + 1। वी हैव थ्री मेंबर। थ्री मेंबर मींस वी हैव हाइपोटेन्यूज, वी हैव परपेंडिकुलर, वी हैव बेस। और हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? जिसे जिसे नहीं पता है वो ध्यान देंगे पाइथागोरस थ्योरम में। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वाई आई एम सेइंग पता है क्योंकि आप लोगों ने सेवेंथ में पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर मैं इसमें आपको बताऊं m² + 1 इज द बिगेस्ट साइड, ये जो तीसरा मेंबर है ना, थर्ड वन, इसमें तीनों में सबसे बड़ा मेंबर यही है तो इसे हम हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। और इन दोनों में से कोई सा एक मेंबर 2m हो सकता है, कोई दूसरे वाला मेंबर m² - 1 हो सकता है। दे कैन इंटरचेंज बेस एंड परपेंडिकुलर। 2m कैन बी हियर एंड m² - 1 कैन बी हियर, इट इज पॉसिबल। नाउ अब हमारे पास एक मेंबर है, ध्यान से देखो ये जो मेंबर गिवन है इन सब में सारे मेंबर्स जो है वो इवन नंबर्स हैं। तो अगर इवन नंबर है, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूं, लेट फर्स्ट पार्ट इज 6, तो लेट 2m इज इक्वल्स टू 6। अगर इवन ना हो, ओड हो, तब आप फर्स्ट m ये 2m नहीं ले सकते, तब आपको m² - 1 या m² + 1 लेना। जो मैंने फर्स्ट स्टेप किया है 2m = 6, ये क्वेश्चन में से किया है कि हमारे पास गिवन है 6 बिकॉज इट इज इवन। अगर इवन फॉर्म है तो हम लोग फर्स्ट मेंबर 2m ले सकते हैं, बट अगर ओड होगा, इवन में आप लोग ले लो 2m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ओड मेंबर गिवन है तब आप लोग इन दोनों में से लोगे, तब आप यहां से m फाइंड करोगे। बट आपके पास कोई भी केस ऐसा नहीं है, इवन एग्जांपल देखोगे तब भी सब में पॉजिटिव या इवन नंबर ही गिवन। ठीक है, नेगेटिव तो हो गई। सो हम यहां से जैसे हमने सोल्व किया था 6/2 वी कैन गेट 3। तो जब m की वैल्यू 3 आ रही है, अदर मेंबर्स हमें फाइंड करने हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है। एक मेंबर ऑलरेडी हमारे पास है 6। ठीक है, तो बाकी के दो मेंबर हम निकाल देते हैं। सो अदर मेंबर्स, सो जस्ट फाइंड द m² - 1 and it will be 3² - 1, 9 - 1, it will be 8। ठीक है, and when you will find m² + 1, 9, 3² + 1, it will be 9 + 1, it will be 10। ठीक है, सो द आंसर इज ट्रिपलेट। हमें ट्रिपलेट फाइंड करने हैं ना, तो एक मेंबर जो गिवन होते थे, गिवन है वो 6 है। ट्रिपलेट इज 6, 8, 10। इसमें जो हाईएस्ट नंबर आया है 10 आया है, m² + 1 आया है, इट मस्ट बी हाइपोटेन्यूस, और बाकी दोनों बेस एंड परपेंडिकुलर, राइट? सो नाउ वी हैव ट्रिपलेट 6, 8 एंड 10 एंड दिस इज योर आंसर। 6 आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, 8 एंड 10 आपको फाइंड करना है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब हम लोग इसमें सेकंड पार्ट एक और देख रहे हैं। वीडियो विल बी ओवर आफ्टर दैट। मैं आपको लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, बाकी ये दोनों पार्ट आपके होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर कर देंगे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर 1K। वीडियो आपके पास आती रहेंगी, बट डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर आई एम सेइंग, ओके। दिस वाज द फर्स्ट माइलस्टोन, दिस वाज द फर्स्ट 1000 subscribers I need. For the motivation, of course, now we are doing this 18। So let करो आपके पास फर्स्ट मेंबर, क्योंकि इवन नंबर है 18, तो आप लोग 2m 18 ले लो, और यहां से m की वैल्यू आप लोग 18/2 करके 9 निकाल दो। तो जैसे ही आपके पास 9 आ जाएगा m, अदर्स जो आपके पास m² - 1 और m² + 1 बचेगा वो आप फाइंड कर लेंगे। सो m² - 1 विल बी
9 square minus 1. 9 nines are 81. Minus 1, it will be 80. And when you will find m square plus 1, it will be 9 square plus 1, it will be 81 plus 1, it will be 82. So triplet, you will get the answer here. Now, look at this answer, you will get the triplet now. What is the triplet? The triplet you have one member was 18, another member was 8080, and the third last member is 82. This is your final answer. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज पारस अरोरा नाउ साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो. जो जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उन सबको सब्सक्राइब करवा दो. थैंक यू सो मच.